दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म जिसे बनाने वाले प्रोड्यूसर पर लाखों रुपए का कर्ज था, जिसकी शूटिंग के दौरान उसके निर्माता की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके लिए अमिताभ बच्चन और जीनत अमान ने बिना फीस लिए काम किया था और जिसे देवानंद, धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे बड़े स्टार ठुकरा चुके थे, वही फिल्म आगे चलकर इंडियन फिल्म हिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक बन गई। तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह कोई कहानी नहीं बल्कि 1978 में रिलीज हुई फिल्म डॉन की सच्चाई है। एक ऐसी फिल्म जिसके बनने के पीछे संघर्ष था, हादसे थे, दोस्ती थी और किस्मत का एक ऐसा खेल था जिसने एक कर्ज में डूबे इंसान को इतिहास का हिस्सा बना दिया। तो आखिर कैसे बनी थी डॉन? क्यों इस फिल्म को बनने में लग गए थे 3.5 साल? और कौन कौन से ऐसे राज हैं जिनसे आज भी ज्यादातर लोग अनजान हैं? आइए जानते हैं डॉन की अनसुनी और हैरान कर देने वाली कहानी। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, इस मशहूर डायलॉग के बाद तो आप समझ गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, हम डॉन की ही बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन वाली डॉन। यह फिल्म साल 1978 में रिलीज हुई थी, जो अमिताभ बच्चन के करियर की बेस्ट फिल्म साबित हुई थी। डॉन उस साल की सबसे हिट फिल्मों में से एक थी। उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में डॉन तीसरे नंबर पर रही थी, जबकि पहले नंबर पर अमिताभ बच्चन की ही मुकद्दर का सिकंदर और दूसरे नंबर पर अमिताभ की ही त्रिशूल थी। दोस्तों, डॉन के बनने की कहानी भी बड़ी अजीब है, या यूं कह लें कि इसमें काफी पेचोखम है, लेकिन यही पेचीदगियां इसकी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है। दोस्तों, डॉन के प्रोड्यूसर थे नरीमन ईरानी, जो कि उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने सिनेमैटोग्राफर हुआ करते थे। डॉन से पहले नरीमन ईरानी ने जिंदगी जिंदगी नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिसमें सुनील दत्त, वहीदा रहमान और अशोक कुमार जैसी बड़ी स्टार कास्ट थी, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। ऐसे में नरीमन ईरानी पर 12 लाख रुपए का कर्ज हो गया था, जो कि उस जमाने में एक बड़ी रकम थी। इतना बड़ा कर्ज होने के कारण नरीमन ईरानी बहुत परेशान थे और टेंशन में रहा करते थे। उन दिनों मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की शूटिंग चल रही थी, और उस फिल्म में जहां नरीमन ईरानी सिनेमैटोग्राफर का काम कर रहे थे, तो उसी फिल्म में अमिताभ बच्चन और जीनत अमान भी एज ए एक्टर काम कर रहे थे। चंद्रा बारोट उस समय मनोज कुमार के असिस्टेंट हुआ करते थे। सभी बड़े दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे कि नरीमन ईरानी सेट पर खोए खोए से रहते हैं और अपना काम निपटाकर सीधे अपने घर को चले जाते हैं, न किसी से मिलना न किसी से जुलना। लेकिन जब नरीमन ईरानी की समस्या के बारे में अमिताभ और जीनत अमान को पता चला, साथ में चंद्रा बारोट को भी, तब ऐसे में एक दिन अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और चंद्रा बारोट ने नरीमन ईरानी को एक और फिल्म बनाकर कर्ज उतारने की सलाह दी। उस वक्त तक जंजीर की कामयाबी के बाद अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुके थे। अमिताभ और बाकी सभी ने नरीमन को भरोसा दिया कि वह बिना पैसा लिए ही इनकी फिल्म में काम करेंगे। अगर फिल्म हिट हो गई तो अपनी फीस लेंगे और नहीं तो नहीं लेंगे। अपने इन दोस्तों की सलाह पर नरीमन एक और फिल्म बनाने को तैयार हो गए। फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी चंद्रा बारोट को दी गई और लीड किरदारों को निभाने का जिम्मा अमिताभ बच्चन और जीनत अमान ने ले ली। लेकिन अब सवाल यह था कि फिल्म की कहानी कहां से ली जाए। अमिताभ ने नरीमन को सलाह दी कि सलीम जावेद से ही कोई कहानी खरीदी जाए। नरीमन सलीम जावेद के पास गए भी, लेकिन उन्होंने नरीमन को जो भी कहानियां सुनाई वह सब इतनी महंगी थी कि नरीमन उन कहानियों को खरीद पाने की हिम्मत जुटा नहीं सके। इत्तेफाक से नरीमन ईरानी की पत्नी सलमा ईरानी वहीदा रहमान के हेयर ड्रेसर थी। उन्होंने वहीदा रहमान के जरिए सलीम जावेद के पास अपने पति नरीमन के लिए एक सिफारिश भेजी। ऐसे में सलीम जावेद ने कहा कि उनके पास एक ऐसी कहानी है जिसे कोई खरीदने को तैयार नहीं है। देवानंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र और यहां तक कि प्रकाश मेहरा जैसे बड़े नाम इस कहानी को नकार चुके हैं। तुम यह कहानी ले लो, अगर फिल्म हिट रही तो पैसे दे देना, फ्लॉप हो गई तो हम कोई पैसा नहीं लेंगे। सलीम जावेद के भरोसे के बाद नरीमन ईरानी ने यह कहानी ले ली और इत्तेफाक से यह कहानी अमिताभ बच्चन और चंद्रा बारोट को पसंद भी आ गई।
अब इस फिल्म का नाम डॉन क्यों पड़ा, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल सलीम जावेद इस कहानी को डॉन वाली कहानी कहा करते थे। चंद्रा बारोट को भी यही नाम पसंद आ रहा था। यह देखकर नरीमन ईरानी ने फिल्म को डॉन नाम से ही रजिस्टर करा लिया, जबकि मनोज कुमार ने नरीमन को सलाह दी थी क्योंकि मुंबई में एक डॉन नाम का अंडरवियर ब्रांड भी बहुत पॉपुलर है, तो बेहतर होगा कि इस फिल्म का नाम मिस्टर डॉन रख लिया जाए। मगर चंद्रा बारोट ने फिल्म का नाम डॉन ही रखे जाने की बात कही और फाइनली इस फिल्म का नाम डॉन पड़ गया। फिल्म की मूल कहानी में नरीमन ईरानी ने थोड़े बहुत कुछ बदलाव किए थे और जब फिल्म का फाइनल स्क्रिप्ट को डायरेक्टर चंद्रा बारोट ने अपने गुरु मनोज कुमार को सुनाया तो उन्होंने चंद्रा बारोट को सलाह दी कि चूंकि यह एक एक्शन पैक्ड फिल्म है तो इसके सेकंड हाफ में कोई हल्का फुल्का गाना जरूर होना चाहिए ताकि दर्शक भी हल्के फुल्के मनोरंजन का लुत्फ उठा सके। मनोज कुमार की सलाह मानते हुए चंद्रा बारोट और नरीमन ईरानी म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी से मिले। यह जोड़ी ही डॉन फिल्म के म्यूजिक तैयार कर रही थी। चंद्रा बारोट और नरीमन ईरानी की बात सुनने के बाद कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें वह गीत दिया जिसे तैयार तो किया गया था 6 साल पहले, यानी कि 1972 में आई देवानंद की फिल्म बनारसी बाबू के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा होने के कारण देवानंद ने उस गाने को फिल्म से हटा दिया था। मगर अब वो गीत डॉन का हिस्सा बन गया था और वह गीत था ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अब इस गाने से जुड़ा एक किस्सा भी सुन लीजिए। किस्सा कुछ यूं है कि इसकी शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन की टांग में चोट लगी हुई थी और अमिताभ ने उस चोट के साथ ही इस गाने पर डांस किया था। फिल्म में अमिताभ का जो स्टेप आपने देखा था वो वास्तव में घायल टांग के चलते ही उन्होंने वैसा किया था। इसी गाने से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा कुछ यूं है कि चूंकि गाना पान से जुड़ा था तो इसकी शूटिंग को सही से निपटाने के लिए अमिताभ ने पूरे 40 पान एक दिन में खाए थे। जी हाँ दोस्तों, पूरे 40 पान। और यह ध्यान नहीं दिया कि पान से मुंह लाल करने के लिए उसमें चूने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जब गाने की शूटिंग पूरी हो गई तो चूने ने अपना असर दिखाया और अमिताभ का मुंह अंदर से पूरी तरह जल गया था। उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 1 हफ्ता का समय लगा था। इस गाने से जुड़ा एक और किस्सा है, वो ये है कि इस गाने को किशोर कुमार ने गाया था और किशोर कुमार ने गाने को पूरी फीलिंग से गाने के लिए स्टूडियो में पान चबाते हुए इस गाने को रिकॉर्ड किया था। इस दौरान उनके थूकने के लिए स्टूडियो में बकायदा एक प्लास्टिक भी बिछाया गया था। है ना अजीब बात। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही थे हमारे किशोरदा। खैर चलिए अब फिल्म की अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि डॉन फिल्म की शूटिंग सन 1974 में शुरू हुई थी और इसे कंप्लीट होने में लगभग 3.5 साल का वक्त लग गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने से पहले ही प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने इस घटना का जिक्र करते हुए एक बार लिखा था कि किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग के चलते नरीमन ईरानी राजकमल स्टूडियो में थे। इसी बीच फिल्म के लिए बनाया गया सेट टूट गया और नरीमन के ऊपर एक दीवार गिर गई। दरअसल एक बच्चे को बचाने की कोशिश में नरीमन उस दीवार की चपेट में आ गए थे। इत्तेफाक से उस बच्चे को तो खरोच भी नहीं आई, लेकिन इस दुर्घटना में नरीमन अपनी जान गंवा बैठे। इस घटना के चलते डॉन की शूटिंग बीच में ही रुक गई थी। बाद में फिल्म के सभी कलाकारों ने फैसला लिया कि वह सब मिलकर इस फिल्म की शूटिंग पूरा करेंगे और इसे रिलीज भी करेंगे। डायरेक्टर चंद्रा बारोट ने तो अपनी बहन से 40,000 रुपए इस फिल्म के लिए उधार भी लिए थे। बाद में फिल्म को कंप्लीट करने के लिए इसके बजट में भारी कटौती भी कर दी गई थी, जिसकी वजह से कई बार सीन को फिल्माने के लिए कई कॉम्प्रोमाइज भी किए गए। जैसे फिल्म के क्लाइमैक्स में कब्रिस्तान वाले सीन को पहले असली कब्रिस्तान में शूट करने की प्लानिंग थी, मगर बजट में कटौती के चलते कब्रिस्तान का एक सेट तैयार किया गया और वहां नकली कब्रें बनवाई गई और फिर वहीं पर वह सीन शूट किया गया। जैसे तैसे यह फिल्म पूरी बनी और आखिर में इस फिल्म के प्रमोशन के लिए भी बजट नहीं बचा था। यही वजह है कि इस फिल्म को त्रिशूल के 1 हफ्ते बाद बिना किसी खास प्रमोशन के ही रिलीज कर दिया गया। पहले हफ्ते में तो फिल्म ठंडी रही, लेकिन दूसरे हफ्ते से इस फिल्म
फिल्म को दर्शक मिलने शुरू हो गए थे और यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद भी आई। बाद में यह फिल्म 1978 की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई। भारत सहित पूरी दुनिया को मिलाकर फिल्म ने कुल 7 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी, जबकि इसे बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। वादे के मुताबिक फिल्म के बड़े स्टार्स ने अपने हिस्सा लेने के बाद बाकी बची सारी रकम नरीमन ईरानी की विधवा सलमा को दे दी गई, जिससे उन्होंने नरीमन का सारा कर्ज चुकता कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म कुल 5 गाने थे और पांचों के पांचों सुपर हिट रहे थे। फिल्म को 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले थे। किशोर कुमार को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, आशा भोसले को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर और अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म के लिए दिया गया था। अमिताभ को जब उनका अवार्ड दिया जा रहा था तो उन्होंने प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी की विधवा सलमा ईरानी को स्टेज पर बुलाया और अपना अवार्ड उन्होंने नरीमन ईरानी को समर्पित करते हुए सलमा ईरानी को सौंप दिया। तो ये था जेस्चर अमिताभ बच्चन का, है ना काबिले तारीफ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा मेहनताना प्राण साहब को मिला था। प्राण साहब और डॉन फिल्म से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि प्राण साहब का किरदार जसजीत फिल्म में आगे चलकर लंगड़ा हो जाता है। पहले फिल्म की कहानी में ऐसा नहीं था। प्राण साहब का किरदार जसजीत एकदम ठीक था, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही प्राण साहब के पैर में चोट लग गई। इसी के चलते रातों रात स्क्रिप्ट में बदलाव किया गया और प्राण साहब के किरदार जसजीत को छड़ी के साथ चलता हुआ दिखाया गया। इससे फिल्म भी पूरी हो गई और प्राण साहब को कोई परेशानी भी नहीं हुई। फिल्म के एक सीन में डीएसपी डी सिल्वा यानी अभिनेता इफ्तिखार कुछ स्मगलर्स का नाम लेते हैं, जिनमें से एक नाम वह बोलते हैं हरी भाई जरीवाला। दरअसल यह नाम उन्होंने अपनी तरफ से यूं ही बोल दिया था, लेकिन यह नाम था महान अभिनेता संजीव कुमार का असली नाम। फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार विजय का लुक भी संजीव कुमार के निभाए किरदार से प्रेरित था, जो उन्होंने अपनी फिल्म नया दिन नई रात में निभाई थी। वह किरदार था मास्टर जी का किरदार, जो हमेशा पान चबाता है और बालों में ढेर सारा तेल लगाकर रखता है। फिल्म का वह सीन जिसमें डॉन रोमा की तारीफ करते हुए जीने से नीचे उतर रहा है और डायलॉग बोलता है कि मुझे जंगली बिल्लियां पसंद है, उस सीन की भी अपनी एक कहानी है। उस सीन में अमिताभ को जिन सीढ़ियों पर शूट किया गया था, जीना तमान का सीन बिल्कुल उससे अलग लोकेशन पर शूट हुआ था, लेकिन एडिटिंग के जरिए हमें लगता है कि दोनों आमने सामने बातें कर रहे हैं। ना गजब की बात। दोस्तों आपको बता दें कि डॉन ऐसी पहली फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और जीना तमान एक दूसरे के साथ नजर आए हैं। इससे पहले रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में दोनों ने एक साथ काम जरूर किया था, लेकिन उस फिल्म में वह लीड रोल में नहीं थे। दोस्तों डॉन के कई रीमेक भी बने हैं। साल 2006 में डॉन फिल्म का सबसे चर्चित रीमेक बना था, जिसका नाम भी डॉन ही था और इसमें शाहरुख खान लीड रोल में थे। उनके ऑपोजिट थी प्रियंका चोपड़ा। इस फिल्म को जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर ने बनाया था। तो वही साल 2011 में इस फिल्म का एक और रीमेक डॉन 2 के नाम से बनाया गया था। तो वहीं कई दूसरी भारतीय भाषाओं में भी डॉन फिल्म का रीमेक बना है। इसमें सबसे चर्चित है रजनीकांत का बिल्ला। रजनीकांत की इस फिल्म में हेलन भी नजर आई थी और हेलन ने इस फिल्म में वही रोल निभाया था जो उन्होंने डॉन में निभाया था। तो दोस्तों ये रही फिल्म डॉन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आशा है आपको जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों जाने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे अभी का भी कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।